हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग है। अगले 7 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे, आपके लव लाइफ, आपकी जनरल लाइफ, जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी ओवरऑल बात करूँगी मैं, ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के एनर्जीज़ को मैं रीड कर पाऊँगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके सिचुएशन पे हो, कुछ चीज़ें किसी और के सिचुएशन पे हो। तो जो चीज़ें सिर्फ आपसे रेजोनेट होती है उसको रखिए, गाइडेंस सुनिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। टाइमलेस है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आज अगर मैं डाल रही हूँ वीडियो तो आज के ही 7 दिन तक वैलिड है। कभी भी आप देखते हो उसके नेक्स्ट 7 डेज़ में ये रीडिंग आपको मैच करेगी। एंड कलेक्टिव है तो बहुत सारे लोगों के लिए है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। तो चलिए मेजर पहले नज़र डालते हैं कि मेजर क्या क्या हो सकता है। मैं अलग अलग जनरल और लव के लिए नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल ही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। काइंड ऑफ वीकली रीडिंग है, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पे बहुत कमेंट्स कर रहा था मेरे दूसरे चैनल पे कि वीकली रीडिंग करिए, सो हियर इट इज़। अगले 7 दिन क्या कुछ मेजर हो सकता है। पहला कार्ड होगा ये, ओके। बॉटम डेक है द हायरोफेंट। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मैरिज इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़, कमिटमेंट इश्यूज़। आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करोगे इस हफ्ते में। आप मेंटली फिज़िकली काफ़ी ग्राउंडेड फील करोगे। मतलब चाहे आपके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा हो नहीं चल रहा हो, आप हैप्पी फील करोगे, ग्राउंडेड फील करोगे और सेंस ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आपको बहुत लाइट और हैप्पी फील होगा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की कोई न्यूज़ आनी थी, कोई चीज़ आपको पता चलनी थी तो वो पता चलेगी इस हफ्ते में। आप, मुझे लगता है कि काफ़ी पीसफुल फील करोगे। आपके 7 चक्रास काफ़ी बैलेंस्ड आपको फील होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और लाइट और एनर्जेटिक फील करोगे इस मंथ में। किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना या किसी से बहस करने की आपकी इच्छा नहीं होगी। यू विल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़ थिंग्स आउट। आप किसी से बहस करने में की इच्छा नहीं रखोगे। अगर आपका और किसी का शादी का कुछ इशू चल रहा था, या अगर आप मैरिड हो और आपके शादी में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रही थी, तो बैठ के मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये टॉरस एनर्जी थी। यहाँ पे द चैरियट है कैंसर, द फूल एरीज एंड द सन। मैंने बोला ना, लियो हैप्पीनेस, ब्राइट हैप्पी एनर्जी में रहोगे। कहीं ना कहीं आपके काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे। काफ़ी लोग यहाँ पे मेडिटेशन, योगा शुरू कर सकते हैं। अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे, ठीक है। अपने इंटरनल और आउटर ब्यूटी पे या फिट होने पे या ध्यान दोगे ज़्यादा, ठीक है। तो हैप्पीनेस लाएगा ये हफ्ता आपके लिए। पीस, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, एक स्ट्रॉन्ग, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। मुझे लगता है आपके लिए एक एडवाइस भी है यहाँ पे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सन एक्सपोजर देना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लगता है ऐसे है जिनको इनफ सन एक्सपोजर नहीं मिलता है, घर पे ही बैठ के काम करते हो, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम। तो ट्राई करिए वॉक पे जाना, ठीक है। सन को डायरेक्टली अपने बॉडी पे लेने की कोशिश करिए। सुबह के जो सन रेज होते हैं, सन प्रेजिंग करें, ठीक है। सूर्य को अर्घ्य देना वो ट्राई करिए। सन सैल्यूटेशंस ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। सूर्य नमस्कार अगर हो सके तो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हो तो ध्यान लगा के नहीं बैठना आपको। शांत जितने टाइम बैठ सकते हो उतना बैठिए, सूर्य में बैठिए और अच्छा रहेगा सुबह सुबह। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ना फालतू के अननेसेसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, जो लोग, जो रिश्ते इस वक्त आपके कंट्रोल में जो चीज़ें नहीं है ना, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हो उसको, अपने कंट्रोल वाली चीज़ों पे ध्यान देना है, नॉट ऑन द थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। केयरफ्री रहना है, लेकिन इतना भी नहीं कि
बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हो गए एंड सब हो चीज़ें अच्छी है उसको बिगाड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। बहुत भी ज़्यादा रिस्क अननेसेसरी मत लो, बहुत ज़्यादा केयरलेस मत रहो, ठीक है। तो एक बैलेंस बना के रखना है। रिश्तों के बारे में बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, स्पेशली कोई रिश्ता अगर आपकी लाइफ में बहुत परेशान कर रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, एंग्जाइटी बढ़ा रहा है, उसको थोड़े टाइम के लिए ना, इस हफ्ते के लिए बेसिकली उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिए, उसके बारे में कॉन्शियसली सोचना थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, अगर कोई रुके हुए काम थे, चाहे वो आपके करियर के थे या आपके हेल्थ के थे या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो रुका हुआ था, आपके रिश्ते, आपकी बातचीत, वो चल पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा इस हफ्ते में। आपको लगेगा कि यार अभी तक तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस हफ्ते में ना आप फटाफट डिसीजन ले लोगे। गलत रास्ते पे गए थे तो सही रास्ते पे आ जाओगे। तो ये मुझे होते हुए दिख रहा। आपका रिश्ता अगर गलत रास्ते पे जा रहा था, कुछ अनक्लैरिटी थी और जो डिस्टॉर्टेड विजन था, तो वो सारी चीज़ें लाइन पे आएगी, सब कुछ ट्रैक पे आएगा। तो जो चीज़ें बिगड़ गई है वो ठीक होगी। एक्सप्रेशन ऑफ लव होगा, आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपने फीलिंग्स को, वो एक्सप्रेस करेंगे और आपको ना हर चीज़ लगेगा कि काफ़ी अलाइनमेंट में आ रही है, ठीक है। सब कुछ एकदम सही ढंग से हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। चलिए ओरेकल से भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे होंगे। ओके, बॉटम डेक में इस वक्त जो कार्ड है, बाप रे बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं यहाँ वहाँ, लेकिन बॉटम डेक में जो कार्ड है, पहले नंबर बता देती हूँ, नंबर 16, रीबिल्ड। देखिए अगर आपका किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा था, किसी सिचुएशन पे, किसी जॉब पे, किन्हीं लोगों पे अगर आपका ट्रस्ट टूटा था, अगर आपको हर्ट किया गया था, तो वो पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। आपका हार्ट चक्र स्पेशली ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होंगे और हील होंगे, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस को हील करने में मदद करनी है। अपने आप को अफर्मेशंस बोलिए, फोकस अपने हार्ट चक्र पे लाइए और ऐसे समझिए जैसे यूनिवर्स एक लाइट भेज रहा है आपके हार्ट तक, और वो जो हार्ट चक्र आपका वो ओपन हो रहा है, हील हो रहा है, ठीक है। आपको अपने आप को भी एक्सेप्ट करना है। कोई अगर सच में दिल से माफ़ी मांगेगा आपसे, आपकी ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा, आपके दिल में जगह बनाने की अगर कोशिश कर रहा है, आपको एक मौका डेफिनेटली उनको देना है। नंबर 16 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई तो है डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, नंबर 1, बिलीव एंड सक्सीड, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, ट्रस्ट। सी आई टोल्ड यू, ट्रस्ट जीतने की कोई कोशिश डेफिनेटली कर सकता है। कन्फ्रंट एंड हीलिंग बिगिंस। देखिए ये जो हफ्ता है आपके लिए हीलिंग का है, आपके चक्रा हील होंगे, आप ओवरऑल ही काफ़ी हील्ड एंड रिजुविनेटेड फील करोगे, काफ़ी हैप्पी फील करोगे, काफ़ी लाइट एनर्जी में आ जाओगे। तो ये हफ्ता है आपके हीलिंग का, ठीक है। अगर मैंने मंथ बोला है तो ये मंथ भी पूरा आपके लिए हीलिंग का हो सकता है। नंबर्स बता देती हूँ पहले, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 18, ठीक है। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ना अपने आप को हेल्प करना है। अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप में हीलिंग हो, आपके चक्रा बैलेंस हो जाए, आपके चक्रा डिसबैलेंस जो हुए थे या अनहील्ड स्टेट में थे तो वो हील हो जाए, तो आपको उनको हेल्प करना है। कैसे? आपको पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, पीसफुल रहना है। जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उसके लिए अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। जो जैसे चल रहा है ना, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन इंटरवेंशन से चल रहा है, उसको चलने दीजिए। आप बीच में उसके जाके उसको ख़राब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये हफ्ता आपके लिए हीलिंग का है, आप काफ़ी पीसफुल महसूस करोगे आफ्टर हीलिंग, तो उसको होने दीजिए। दूसरी चीज़ हो सकता है आप अपने डर को, अपने इनसिक्योरिटीज़ को, किसी रिश्ते के सच्चाई को, या कोई पर्सन आपसे कन्फ्रंट कर सकता है किसी बारे में। अगर वो चुप के आपको बस देख रहा था और सामने नहीं आ रहा था, तो वो सामने आएगा, ठीक है।
तो आपका आमना सामना किसी से हो सकता है, किसी पास्ट सिचुएशन से, किसी पास्ट पर्सन से, और आपको उसको फेस करना पड़ सकता है और उससे कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो। देख रहे हो कार्ड की मूवमेंट भी वैसी है, कन्फ्रंटेशन के बाद हीलिंग होगी। ठीक है, तो हो सकता है कोई पर्सन अगर अपनी दिल की सच्ची फीलिंग्स आपसे बता नहीं रहा था तो वो अपनी फीलिंग्स बताएगा, या अगर कोई भी कुछ अगर छुपा रहा था, या आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं थी, कुछ ऐसी आपके अंदर कुछ ऐसी हलचल थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो वो क्लियर हो जाएगी। मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर पाओगे, यूनिवर्स के प्लान पे, कि जो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में यूनिवर्स के हक में हो रहा है, यूनिवर्स जैसा चाहता है वैसा हो रहा है। अगर आपका कोई ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा नेक्स्ट इस हफ्ते में, तो आपका ट्रस्ट वो जीत पाएगा, आप उन पे फिर से ट्रस्ट करोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में, अगर आप स्पेसिफिकली किसी पार्टनर के साथ आपका रिश्ता वीक पड़ गया था, आप दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया था या वीक हो गया था, आप दोनों ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, प्यार कहीं खो गया था, फीलिंग्स कहीं खो गई थी, तो वो फिर से पाओगे। ठीक है, आपके सब जिनके साथ आपके रिश्ते कमज़ोर हो गए थे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा, ठीक होगा। मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए ना ये हफ्ता है क्लियर थॉट्स रखने का, क्लियर इंटेंशंस रखने का, पॉजिटिव रहने का, क्योंकि आप जो सोचोगे वही आप पाओगे। ठीक है, जितना क्लियर आपके इंटेंशंस रहेंगे कि मुझे हैप्पी रहना है, मुझे एक्सेप्टेंस बढ़ानी है, मुझे यूनिवर्स के प्लान पे ट्रस्ट करना है, मुझे हैप्पी रहना है, पीसफुल रहना है, वही आप यूनिवर्स से मांगोगे और वही आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो बिलीव करोगे, सक्सेस को अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे सक्सेस मिलेगी ही, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका माइंडसेट ख़राब रहेगा, आप नेगेटिव सोच में रहोगे, तो वही होगा। तो आप पे डिपेंड करता है आपको हैप्पी रहना है, या आपको सक्सेस पानी है, या फेलियर पानी है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने थॉट्स पे फोकस करिए, कुछ भी है फालतू चीज़ें मत सोचिए, स्ट्रेस मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल आपकी लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड निकालते हैं। आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, उन पे फोकस करिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आ गया है एग्जॉशन। आपके पर्सन क्या फील करेंगे, इनर वॉइस, चेंज, पास्ट लाइव्स, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त टोटलिटी है। आप दोनों में कुछ कमिटमेंट इश्यूज थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था, तो वो होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ ना, मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी चेंजेस। और ये चेंजेस इसलिए भी आए हैं क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी जो अंदर से ही इनको वो बार बार आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना, मतलब ये गाइड हो रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, और मुझे लगता है और एक रीज़न है जहाँ पे ये पर्सन में भी बार बार आपसे अपने आप को दूर करके देखा, दूर गए किसी फैमिली इश्यूज़ के वजह से या करियर के वजह से, किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से ये बार बार आपसे दूर गए। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि दूर जाना कोई भी ऑप्शन नहीं है इस केस में। ठीक है, उन्हें पता चल चुका है कि वो दूर नहीं रह सकते, ना तो वो दूर जा सकते, और वो परेशान हो चुके हैं। तो काफ़ी बदलाव आ रहे हैं इस पर्सन के अंदर, आप दोनों के सिचुएशन में भी चेंजेस आएंगे। हो सकता है 7 दिन नहीं 10 दिन भी लग सकता है किसी किसी के केस में। ठीक है, ये बदलाव देखने के लिए मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए आप अपने पास्ट पर्सन से डील करोगे, मतलब नॉट समवन न्यू। मुझे ये कोई पास्ट एनर्जी दिख रही है जिसके साथ ऑलरेडी आपका रिश्ता रह चुका है, या जिनके बारे में आप जानना चाह रहे थे, आपके मन में वही पर्सन चल रहे थे। मुझे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगता है। इट्स नॉट ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे। ठीक है, एंड ये पर्सन ना अभी थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं। ओके, हो सकता है इनके लाइफ में जितना आप ज़रूरी हो, कोई और सिचुएशन भी उतनी ज़रूरी है। अब ये फैमिली, करियर, कुछ और भी हो सकता है। हर एक के केस में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को अटका हुआ पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे डील किया जाए।
चलिए अभी आपके लिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपके जनरल ओवरऑल लाइफ में आने वाले 7 दिन में क्या होने वाला है। प्लीज़ फोकस रीडिंग पे ही रखिए, यहाँ वहाँ के बारे में मत सोचिए। एंजल्स यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए अपने लिए। तो जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, पहला है ये, दूसरा है ये, ओके। बॉटम डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जस्टिस, लिब्रा। द स्टार, एक्वेरियस। यहाँ पे काफ़ी लोग एयर साइन से डील कर रहे होंगे या आप खुद भी हो सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके। देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू, जैसे मैंने कहा आप एयर साइन हो सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ना, मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हो। यू वांट क्लैरिटी इन सम सिचुएशन। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, या तो आपके करियर रिलेटेड है, या मनी रिलेटेड है, आपके जॉब रिलेटेड है। कुछ तो ऐसा है जिसमें आप क्लैरिटी चाहते हो। आप फाइनली किसी कन्फ्यूजन से बाहर आओगे, ठीक है। कोई सिचुएशन थी जहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं आ रही थी, उससे बाहर निकलोगे फाइनली, एंड यू विल फील एट पीस। मतलब आपको काफ़ी पीसफुल फील होगा। या तो अगर ये कोई रिश्ता भी था जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, बात नहीं हो रही थी, या सामने वाला पर्सन अपने फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो वो फाइनली हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इमोशनल थोड़ा सा, भले आप कितना भी कितना भी क्लैरिटी आ जाए, कितने भी पीसफुल फील, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी थी ना जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो फाइनली ठीक होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा अनक्लियर सी सिचुएशन आपको लग सकती है। यू माइट फील कि इमोशनली, स्पेशली आपके रिश्तों को लेकर, नॉट जस्ट विथ रोमांटिक पार्टनर, आपके बाकी रिश्ते, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, अनक्लियर सा थोड़ा लग सकता है। आपको थोड़ा बच के रहना है, इमोशनली कन्फ्यूजन में नहीं रहना है या रखना है अपने आप को। जितना क्लियर रखोगे ना अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, उतना अच्छा रहेगा। ओके, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, जितना हो सके क्लियर और सिंपल रखिए अपने लाइफ को, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप इस तरह से कंफ्यूज्ड ना फील करो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा। अगर आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं, आप उनको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक या स्पाई करोगे, या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करोगे किसी सिचुएशन में, जैसे मैंने बोला क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे। ओके, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कुछ ऐसा जिसमें कन्फ्यूजन था ना, आप उससे फाइनली अपने आप को बाहर निकालोगे, या सिचुएशंस ही ऐसी बन जाएंगी कि देयर विल बी नो मोर लैक ऑफ क्लैरिटी। आई ऑल्सो सी, मुझे बैलेंस्ड सिचुएशन बनते हुए दिख रहे हैं। अगर स्पेशली कुछ लीगल इश्यूज़ थे अगर आपके केस में कोई लीगल इश्यूज़ थे और आपको जस्टिस मिलने के आसार कम थे, तो इस हफ्ते में उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यू विल, मैंने बोला ना आपको, आपके लाइफ में हर एरिया में काफ़ी बैलेंस्ड सिचुएशन बन जाएगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा। रिश्ते में अगर आपको जस्टिस नहीं मिल पाया था तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। फैमिली इश्यूज़ के वजह से आपको लग रहा था कि यार मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। करियर को लेकर, आपके जॉब, बिजनेस, स्टडी जो भी करते हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, और आपके जो विशेज़ है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेकर, जो विशेज़ है, आप जो दुआ मांगते हो वो कबूल होंगे, एंड फाइनली आप देखोगे कि आपका रिश्ता एक ट्रैक, लाइक आपका पूरी लाइफ और आपका रिश्ते और सब कुछ एक सही ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है आपको काफ़ी रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्पेशली आपके वर्क सिचुएशन में कुछ ऐसा था जहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, या आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था,
किसी प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा था, या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट या पैसा कहीं से आना था, तो जो चीज़ें आपके रिकॉग्निशन, प्रमोशन, आगे बढ़ने को लेकर थी, वो फाइनली आपको मिलेगी। ठीक है, अगर रुका हुआ पैसा था कहीं से, वो मिलेगा, या उसको लेकर कोई न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़। आपको एबेंडेंस मिल रहा है बेसिकली। अगर रिश्तों में भी आपको जो नहीं दे रहे थे आपके पर्सन, प्यार, अटेंशन, वैल्यू, केयर, वो देंगे। एंड स्टेबिलिटी देख रहे हो, यहाँ पे शुरुआत भी एस ऑफ स्वॉर्ड से हुई है एंड एंडिंग एस ऑफ पेंटिकल्स से। तो एसेस की एनर्जी डेफिनेटली न्यू बिगनिंग को लाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो, करियर हो, पैसा हो, कुछ भी हो। यू विल मतलब आपको ये चीज़ आप देखोगे कि हर एरिया ऑफ लाइफ में चीज़ें बैलेंस आउट हो रही है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स किस बारे में है एग्जैक्टली प्लीज़ बताइए, जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगले 7 दिनों के लिए क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था, आपको बहुत लेफ़्ट आउट फील हो रहा था, या किसी सिचुएशन में भी अगर आपको लेफ़्ट आउट सा फील कराया जा रहा था या कंसिडर नहीं किया जा रहा था, फाइनली वो चीज़ें क्लियर होंगी और आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई सिचुएशन अनक्लियर थी, वो फाइनली क्लियर आउट हो जाएगी एंड यू विल फील वेरी पीसफुल। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप काफ़ी लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो, काफ़ी लोग आपके लिए प्यार और अट्रैक्शन महसूस करेंगे। क्लियरली बता देती हूँ आपको, काफ़ी लोग हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकते हैं। बेसिकली आपको काफ़ी अटेंशन मिलने वाला है, जो आपकी लाइफ में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा फिल्टर करिए। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो इस बारे में भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी इस हफ्ते कि आपके पर्सन क्या आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, क्या वो शादी करना चाहते हैं। इस मामले में भी कोई अगर जैसे मैंने बोला, अगर ऑलरेडी आप दोनों की शादी की बात घर पे चल रही है किसी के, तो हो सकता है उस बारे में क्लैरिटी मिल जाए और सिचुएशंस एकदम क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा उस बारे में स्ट्रेस लेने का टेंशन ना रहे कि यार ये मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। उस बारे में कुछ क्लियर बातचीत होगी, या तो फैमिलीज़ के बीच या तो आप दोनों के बीच। ये जस्टिस क्यों है। डेथ, सी आई टोल्ड यू, कोई टॉक्सिक साइकिल एंड होगी फाइनली एंड एक नई बिगनिंग होगी। अगर कोई ऐसा रिश्ता, अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, वो फाइनली ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो जस्टिस ही हुआ ना। अगर आपके लिए कुछ बेटर है वो आपको मिल रहा है, तो वो जस्टिस सिचुएशन ही हुई, राइट। स्टार एनर्जी आई है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। आप इस बिगनिंग के लिए होप कर रहे थे, होपफुल थे, एंड वही आपको दिया जाएगा, एक न्यू शुरुआत, पैशनेट शुरुआत। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी आई टोल्ड यू, अगर शादीशुदा लाइफ ख़राब थी तो फाइनली ठीक हो जाएगी। फैमिली इश्यूज़ थे तो वो ठीक हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही थी तो उसकी बात आगे बढ़ेगी। अगर आपके पर्सन आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो मिलेगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है ना, आपके हस्बैंड या वाइफ जिन पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, वहाँ से आपको अपना हक नहीं मिल रहा था, या अगर आपका डिवोर्स हो चुका है ना, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वो आपके हस्बैंड से आपको कुछ पैसे एक्सपेक्टेड थे बट वो नहीं दे रहे, तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों, आपको बेसिकली आपका हक मिलेगा। अगर आप अपने ससुराल से दूर हो तो वहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट लेके जाया जाएगा। टावर, सो एक न्यू बिगनिंग, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई थी वहाँ पे एक नई शुरुआत। ठीक है, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड बॉटम डेक में 2 ऑफ कप्स है। बहुत सारा प्यार, जहाँ पे आपकी दूरियां बढ़ गई है वहीं से आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा एंड बेसिकली चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पर्सन आपके क्लैरिटी लाएंगे सिचुएशन में, आपको क्लियरली बताएंगे अपनी फीलिंग्स, कुछ छुपाना नहीं होगा। ठीक है, आपके जनरल लाइफ के लिए थोड़ी एडवाइस देख लेते हैं। इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। देखिए, अपने आप को आपको देखना है दूर से,
एज अ थर्ड पर्सन बाहर निकलिए अपने आप से और देखिए अपने आप को, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कहाँ पे फोकस होना चाहिए, कहाँ पे आप स्ट्रेस ले रहे हो बेवजह। तो अपने आप पे देखिए, अपने आप को देखिए और अपनी एनर्जी को कहीं और सही जगह पे रिडायरेक्ट कीजिए। कुछ गलत कर रहे हो तो उसको सही कीजिए। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो अपने आप पे विश्वास रखिए कि जो भी प्रॉब्लम्स है इस वक्त उसको मैं ओवरकम कर लूँगा या ठीक कर लूँगा, ठीक है, नॉट ए बिग डील। एंड नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। तो कहीं ना कहीं आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे रहना चाहते हो, आपकी इच्छा को आपको देखना है और उसको उस पाथ को फॉलो करना है। ऑन बॉटम में है टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। तो अपने अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए, अपने विजडम पे फॉलो करिए, गौर करिए एंड अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके लव लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है। पहला एडवाइस है फॉरगिवनेस। तो कहीं ना कहीं या तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, आप इनके साथ रहना चाहो नहीं रहना चाहो, आपको माफ़ कर देना चाहिए। जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो वो उनको दिल से माफ़ कर दोगे ना तो हीलिंग होगी और हीलिंग के बाद रिश्ता ठीक होगा, ठीक है, चक्रा ब्लॉकेजेस हील होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने इंटेंशंस प्यार को लेकर क्लियर रखने हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते में क्यों आए हो, आपका सोल लाइक आपका जो व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अनकंडीशनल होना चाहिए, वैसे तो प्यार का कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनकंडीशनल। तो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो, इतना ही बोलूँगी। एक्सेप्टेंस बढ़ानी है आपको, ठीक है। अगर पर्सन आते हैं आपके ज़िंदगी में, माफ़ करके एक्सेप्टेंस देनी है, हाँ बोल देना है उनको अपने लाइफ में एक मौका देने के लिए। या तो आपके ऊपर है, आपकी विल पावर, आपके विल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कमिटमेंट, तो आपको कमिटमेंट रिसीव होगी तो आपको भी अपनी तरफ से रेडी रहना है कमिटमेंट के लिए। सो दैट वाज इट। अगले 7 दिन की रीडिंग है ये आपके लिए। ज़्यादा फोकस तो लव लाइफ पे ही है, मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। अगर रीडिंग पसंद आई है एक लाइक चिपका दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा एंड उसके बाजू में जो घंटी है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशंस अगर ऑन करोगे तो कोई भी वीडियो जो मैं पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप देख पाओगे। वीडियो फ्री है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।